बाय। देखिए, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ इतिहास मौर्यकालीन, जो प्राचीन इतिहास है, जो मौर्य साम्राज्य का इतिहास है, उसी से मैं आज आप लोग को पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आता है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक, यानी इस समय चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब इसमें था 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य कालीन चलता था। करा ईसा पूर्व वर्ष का 222 से लेकर के 298 ईसा पूर्व, यानी 24 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल था, ईरान था, गंधार था, बलूचिस्तान था, गंगा यमुना का मैदान था, बिहार था, बंगाल था, गुजरात था तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, ईरान से लेकर के पूरब बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर और कर्नाटक तक विस्तरित किया था, यानी फैलाया हुआ था। मतलब कहने का है चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य था, कहाँ कहाँ उनका राज था। काबुल था, मतलब उनके समय में जो कौन कौन से राज्य को जीते थे, कौन कौन देश को जीते थे। काबुल था, ईरान था, गंधार था, बलूचिस्तान था, गंगा यमुना का मैदान था, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग, तमाम भूभागों में इनका राज स्थापित था। 5 मिनट का हो जाएगा तो बंद कर दीजिएगा। हो गया 5 मिनट का? 5 मिनट का होगा बंद कर दीजिए। बिंदुसार 298 से लेकर के 271 ईसा पूर्व तक 28 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। बिंदुसार जी जो थे ये मौर्य कालीन से ही आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के ही वंशज में आते हैं। उसके बाद कह रहा है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का महारानी दर्धा के पुत्र थे। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त जो थे उनकी महारानी धरंधरा के पुत्र थे। इनका जन्म शैल्य चिकित्सालय के द्वारा हुआ था। मतलब आज जो हमारे लोग हैं कहते हैं ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं। शैल्य मीन्स होता है ऑपरेशन द्वारा। पहले भी ऑपरेशन की प्रक्रियाएं चलती थी, और पहले कैसे चलती थी इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो इनकी जो बिंदुसार की जन्म हुई थी, इनका शैल्य द्वारा मतलब ऑपरेशन द्वारा बच्चा पैदा हुआ था। मतलब ये पैदा हुए थे, ठीक है, द्वारा हुआ था। उसी समय चिकित्सा के दौरान बिंदुसार के माथे पर चोट के निशान का एक बिंदु बन गया था, इसीलिए इनका नाम था बिंदुसार। मतलब जब उनकी शैल्य चिकित्सक के दौरान उनकी मतलब वो पैदा हो रहे थे, तो उन्हीं के दौरान जो शैल्य चिकित्सक के माध्यम से बच्चे को मतलब उत्पत्ति निकलाया जा रहा था, उसी के दौरान कुछ थोड़ी सी असावधानी बरतने की वजह से उनका एक कोई लोहे का धारदार या कुछ चीज़ें उनके ललाट पे लग गया, जिसकी वजह से उनका नाम ही पड़ा बिंदुसार। बिंदु मीन्स होता है टीका, यानी छोटा सा बिंदु। सार मीन्स होता है लोहे से, मतलब जो लोहे से उनके मथवा पे थोड़ा सा छिद्र हो गया था, उसी को बिंदुसार के नाम से हम जानने लगे, ठीक है। कह रहा है चोट के निशान का एक बिंदु बन गया था, इसीलिए इनका नाम बिंदुसार पड़ गया। बिंदुसार की कुल 16 पटरानियाँ थीं। 16 पटरानियाँ मतलब रानी के बाद भी अलग अलग रानियाँ, 16 पटरानियाँ इनके पास थीं, जिसमें कह रहा है चारुमित्रा, सुभद्रा प्रमुख थी। मतलब 16 में से ये 2 लोग बहुत माने जाने वाली महिलाएं मानी जाती थीं। उसके बाद कह रहा है कुल 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें
सुसीन, अशोक, तिस्तन का विस्तार का श्रेय बिंदु को ही गया था। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था तथा महान राजा सम्राट अशोक के पिता थे। यूनानियों ने इस पूरा हो गया है, बंद कर दीजिए उसके बाद दूसरे तो